यूपी में बीएड एंट्रेंस एग्जाम का डेट होली, दिवाली, ईद जैसे त्योहार के डेट से कम नहीं है। इनफैक्ट लड़कों की शादी और लड़कियों का दहेज तक यूपी के बीएड के अच्छे कॉलेज सिलेक्शन और यूपी में टीचर के जॉब से डिसाइड हो सकता है। उन्हीं बातों को आगे समझते हुए कि एलिजिबिलिटी, सिलेबस, पेपर पैटर्न, एग्जाम शेड्यूल और गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और यूपी में नंबर ऑफ सीट्स वगैरह का क्या इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि एडमिशन तो आदमी का हो ही जाता है, जरूरी ये है कि अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले। तो यूपी में जो यूपी से आप बीएड कर रहे हो, कोई कंफ्यूज मत होना कि सर बीएड 4 साल का होगा कि 1 साल का होगा पीजी के बाद वाला। अभी जो यूपी में बीएड का मॉड्यूल फॉलो होता है, वहां पर केवल और केवल एक क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएशन के बाद जो बीएड होगा वो 2 साल के ड्यूरेशन वाला बीएड होगा, ना कि 12th के बाद 4 साल का बीएड होगा, या फिर सर पीजी कर लिया तो क्या मेरा बीएड 1 साल में हो जाएगा। इन दोनों पर उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी प्रादेशिक स्तर पर बीएड एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, जहां पर अभी 4 साल या फिर 1 साल वाला बीएड मॉड्यूल फॉलो हो। तो ग्रेजुएशन के बाद 2 साल के बीएड ड्यूरेशन वाला बीएड ही उत्तर प्रदेश सरकार फिलहाल के लिए फॉलो करती है, जिसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि ग्रेजुएशन में एटलीस्ट न्यूनतम 50% मार्क्स आपके हों, और कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका ग्रेजुएशन में किसी कारणवश अनफॉर्चुनेटली 50% मार्क्स ना आ पाए हों और उसने समय के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स कर लिया है और उसने मास्टर्स में अगर 50% मार्क्स स्कोर कर रखा है, तो वो अपने मास्टर्स के डिग्री के बेसिस पर भी फॉर्म फिल कर सकता है। और कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी और टेक्निकल डिग्री के बैकग्राउंड से आ रहा है, तो उसका मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी वो यूपी बीएड का फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है। मोटी मोटा बात को आसान भाषा में समझे तो बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई भी अदर प्रकार का आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो वहां मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है 50%, या फिर अगर आपने बीटेक, बीई या फिर कोई भी और टेक्निकल डिग्री ले रखा है, तो वहां पर मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है 55% मार्क्स। और कोई भी कैंडिडेट जो यूपी के बाहर का है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी कैंडिडेट जो यूपी बीएड का फॉर्म फिल कर रहा है और वो उत्तर प्रदेश का नहीं है, तो उसको जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट माना जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, वो किस राज्य का है, कहां पर उसका डोमिसाइल है, उसका निवास कहां है, निवास प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। जिस भी राज्य से या फिर जिस भी जिले से आप आते होंगे, वहां का निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा। और जो भी यूपी का आदमी है, उसको कुछ डोमिसाइल वगैरह नहीं देना, वो सीधा अपना फॉर्म फिल करके एग्जाम दे। क्वेश्चन उठता है कितनी बार यूपी बीएड का एग्जाम दे सकते हैं, अटेम्प्ट पर कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, जितनी बार चाहो, जितना जल्दी आपका अच्छा से अच्छा सिलेक्शन हो जाए, उतनी बार आप यूपी बीएड का एग्जाम दे सकते हो। चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, यूपी बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम 2023 करके एक प्लेलिस्ट होगा, इस प्लेलिस्ट में जाओगे तो यूपी बीएड 2023 के सभी न्यूज अपडेट, छोटे से छोटे डाउट, क्वेरीज, प्रिपरेशन के नोट्स वगैरह सारा डिटेल आपको यूपी बीएड जेईई 2023 वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, नीचे कमेंट में भी पिन्ड है। बाकी आप delhibytes.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है एस्पायरिंग टीचर्स के लिए, जहां पर सीटेट, बीएड, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीयूईटी, इग्नू एटसेट्रा सभी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके एक टेलीग्राम ग्रुप दे रखा होगा, डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन इट। आपका भविष्य बनाने भर का मटेरियल उसमें मिल जाएगा। अगर आप टीचर बनने के लिए सोच रहे हो, तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद भी बीएड में जो पढ़ाई आप करते हो, सीटेट का एग्जाम, केवीएस का एग्जाम, गवर्नमेंट टीचिंग, प्राइवेट टीचिंग, जॉब, कोई और टीचिंग फील्ड से रिलेटेड अपडेट है, एकदम शॉर्ट और क्रिस्प वे में सभी क्वेरीज, अपडेट, रिसोर्स मटेरियल आपको इस टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में सॉल्व होते हुए देखने को मिलेंगे। दिल्ली बाइट्स के भी बहुत सारे एस्पायरिंग टीचर्स के लिए वेबिनार होते हैं, दिल्ली में सेमिनार होता है, उन सब का भी अपडेट, लिंक वगैरह सारा कुछ आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। और और केवल यूपी बीएड नहीं, टीचर एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड कोई भी छोटा से छोटा डाउट आपके माइंड में आए, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं सभी न्यूज, अपडेट और क्वेरीज के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा यूपी बीएड का? यूपी बीएड का एग्जाम ऑनलाइन नहीं होता है, ऑफलाइन होता है। पुराने तरीके से एग्जाम सेंटर पर जाओगे, वहां तुमको टेस्ट बुकलेट मिलेगा, टेस्ट बुकलेट के साथ तुमको ओएमआर शीट मिलेगा, ओएमआर शीट में जो क्वेश्चन आता है उसको आपको पेन से बबल करना होगा, और वहां पर एग्जाम होने के बाद वापस ये लोग क्वेश्चन पेपर यूपी बीएड के एग्जाम में सबमिट करा लेते हैं। क्वेश्चन पेपर यूपी बीएड का इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आता है, बाइलिंगुअल होता है, जिस लैंग्वेज में आप पेपर अटेम्प्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन यूपी बीएड का 2 नंबर का होता है, और ध्यान देना, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है।
उत्तर प्रदेश का बीएड एग्जाम को ये नेगेटिव मार्किंग काफी कठिन बना देता है, क्योंकि 1/3 नंबर कट जाते हैं किसी भी एक क्वेश्चन को गलत करने पर, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। यूपी बीएड में पेपर स्ट्रक्चर क्या फॉलो होता है, तो देखो यूपी में बीएड का पेपर दो अलग अलग शिफ्ट में होता है। पहला शिफ्ट का जो पेपर का ड्यूरेशन होता है वो 3 आवर का होता है, उसके बाद आपको 2 घंटे का पेपर के बीच में गैप मिलता है, उसके बाद अगला पेपर फिर होता है यूपी में 3 आवर्स का, ठीक है। तो पेपर 6 घंटे होता है बेसिकली, मॉर्निंग में 3 आवर पेपर चलेगा, 2 घंटे का गैप होगा, फिर 3 आवर का होगा। फर्स्ट सेक्शन में आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि आपको 50 क्वेश्चन पूछेगा जनरल नॉलेज का, जो कि सभी स्टूडेंट को अटेम्प्ट करना है। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम के हो, किसी भी लैंग्वेज के हो, किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, ये 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज का सबको करना होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसीलिए 50 क्वेश्चन हो गए टोटल 100 नंबर के। उसी तरह लैंग्वेज का पेपर इसमें होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको हिंदी वाला पेपर अटेम्प्ट करना होगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको इंग्लिश वाला मीडियम में पेपर अटेम्प्ट करना होगा। बेसिकली होता क्या है, यूपी बीएड में जो पेपर आता है ना, उस पेपर में होगा क्या कि आपको इंग्लिश वाला सेक्शन भी पूरा दिया रहेगा, 50 के 50 क्वेश्चन इंग्लिश के भी दिए रहेंगे, 50 के 50 क्वेश्चन पूरा हिंदी के भी दिए रहेंगे। आप जिस मीडियम के रहोगे ना, ध्यान देना, तुमको दोनों नहीं अटेम्प्ट करना है, तुम जिस मीडियम के हो, अगर तुम हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी वाला 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, अगर तुम इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश वाला 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। जब एग्जाम में आपको आंसर बुकलेट मिलता है जिसपे आप अपना बबल करते हो, ठीक है, जो ओएमआर शीट मिलेगा उसमें टॉप में पूछता है कि आप लैंग्वेज क्या चूज कर रहे हो, हिंदी या फिर इंग्लिश, तो उसी हिसाब से वो आपका पेपर चेक करेंगे। तो या तो आप हिंदी के क्वेश्चन 50 अटेम्प्ट करोगे, या तो इंग्लिश का 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। एक एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर हो गया। तो यहां हमको बात समझ में आ गई कि पेपर 1 में दो अलग अलग सेक्शन है। जनरल नॉलेज में 50 क्वेश्चन है, लैंग्वेज अगर मैं हिंदी का हूं तो मैं हिंदी चूज करूंगा, मैं इंग्लिश मीडियम का हूं तो इंग्लिश चूज करूंगा, और दोनों में 50-50 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100-100 नंबर मिला के यहां पर टोटल आपके 200 नंबर का पेपर 1 होगा। फिर सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर 2 होगा। ध्यान दीजिएगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि तुम पेपर 1 देके 3 घंटे का गैप मिला, बीच में 2 घंटे का गैप मिला तो भाग गए, नहीं भाई, एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए दोनों पेपर देना जरूरी है, चाहे पास हो चाहे फेल हो। फिर आता है पेपर 2। पेपर 2 में एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आता है। ध्यान दीजिएगा, अगेन आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई भी आपका पेडागोजी हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, एग्रीकल्चर, बीटेक, बीई, कुछ भी करके आ रहे हो, सबको ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वाला पेपर देना है। यहां पर बेसिकली 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 में मान के चलो कि 15 से 20 क्वेश्चन लगभग मैथ के रहते हैं, और ऑलमोस्ट मान के चलो कि 30 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग का रहता है। तो इतना भी कठिन नहीं होता है, कोई मैथ बैकग्राउंड का ना हो तो थोड़ा बहुत भी मेहनत करके प्रैक्टिस करके आपका काम चल जाएगा। तो जनरल एप्टीट्यूड में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल हो गया 100 मार्क्स का। उसी तरह अब डिपेंड करेगा कि आप अपना ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से किए हो, किस स्ट्रीम से आपने अपना फॉर्म फिल किया है। अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो तो आपके पेपर में साइंस का 50 क्वेश्चन रहेगा, आपको उसको अटेम्प्ट करना है। अगर आप कॉमर्स के हो तो कॉमर्स वाला 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। अगर आप आर्ट्स के हो, बीए वगैरह कर रखा है, तो आप आर्ट साइड से फिल करोगे, वहां आपको आर्ट्स के 50 क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आप एग्रीकल्चर साइड से हो तो वहां के आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल होगा क्या कि किसी एक सेक्शन से जिस भी सब्जेक्ट में आपने अपना ग्रेजुएशन किया हो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल हो गए 100 मार्क्स के। तो आई गेस आपको मुद्दे की बात समझ में आ गई है कि टोटल नंबर ऑफ पेपर होगा 2। पेपर ऑफलाइन मोड में ओएमआर शीट बेस्ड होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, मैक्सिमम एक पेपर 200 नंबर का होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक पेपर में होते हैं 100। टोटल पेपर जो है ऑब्जेक्टिव होता है, 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। यहां पर मैंने इंग्लिश में आपको शो कर दिया है, ये मैंने ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस से लिया है। सिंस आप यूपी बीएड का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस देखोगे तो हिंदी में आता है, तो सेम चीज यहां पर हिंदी में दिया हुआ है कि जनरल नॉलेज और हिंदी भाषा में आप चूज कर लीजिए, भाषा हिंदी लेंगे या इंग्लिश लेंगे। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सबके लिए कॉमन होता है, ये सभी को देना, किसी भी स्ट्रीम से हो। बाकी का कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, किसी एक सब्जेक्ट स्ट्रीम में से आपको अपने 50 क्वेश्चन चूज करके पेपर देना होता है। टोटल पेपर 2 शिफ्ट में होगा, 3 घंटे का पेपर 1, 3 घंटे का पेपर 2। अब आते हैं एग्जाम शेड्यूल पर। ध्यान देना, ये फाइनल नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है। कहीं भी यूट्यूब पर कोई वीडियो बना के समझा रहा है कि ये डेटा आ गया, ये डेटा आ गया, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स आए हैं जिनका कोई सोर्स की रिलायबिलिटी नहीं होती है, बस उनको लिखना होता है कि सूत्रों से पता चला। तो एक टेंटेटिव जो डेट सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि एडवर्टाइजमेंट 1 फरवरी को रिलीज हो जाएगा। इस बार यूपी बीएड का एग्जाम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी करवा रही है, तो 1 फरवरी को जो है
एडवर्टाइजमेंट रिलीज करने का ये लोग कह रहे हैं कि आ जाएगा। फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी 10 फरवरी से 10 मार्च तक, ये फाइनल नहीं है, सब एक्सपेक्टेड है। पेपर का डेट कहा जा रहा है 20 से 25 अप्रैल के बीच में पड़ेगा और रिजल्ट का डेट 25 से 30 मई के बीच में होगा। तो देखो यहाँ पर मैंने एक बीच में बात बोली कि इस बार एग्जाम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी करा रही है। देखिए क्या है ना, यूपी बीएड में बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो राज्य सरकार के अंदर आती हैं। तो टोटल मान के चलो 17 यूनिवर्सिटीज हैं मोटी मोटा, गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो 15 या 16 इसमें पड़ेगा। तो इन यूनिवर्सिटीज के बीच में ना हर साल एग्जाम कौन कराएगा ना, ये ट्रांसफर होते रहता है। जैसे लास्ट ईयर एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी ने कराया, उसके पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कराया, इस बार बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कराएगी। एग्जाम को होस्ट कौन करेगा, एग्जाम को कोऑर्डिनेट कौन करेगा? तो कहीं भी इस साल का आप आर्टिकल देख रहे हो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी करा रही है, तो उसका मतलब क्या है कि आप समझ जाओ कि उत्तर प्रदेश सरकार की यूनिवर्सिटीज है, इनके बीच में आपस में ट्रांसफर होते रहता है कि इस साल एग्जाम आप कराएंगे, इस साल आप कराएंगे, इस बार सारा व्यवस्था आपको करना है। तो इस साल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी करा रही है। टोटल सीट्स कितने हैं यूपी बीएड में? देखो यहाँ पर ना अपने आप को बेवकूफ मत बनाना। 90% कैंडिडेट्स, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, यूपी बीएड में एग्जाम देते हैं तो अपने आप को बेवकूफ बनाते रहते हैं कि अबे फॉर्म फिल कर दो, कहीं ना तो कहीं एडमिशन वहां मिले जाएगा। देखिए ये बात इतनी सिंपल नहीं है। आपका पूरा का पूरा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जानते हो 2 लाख से लेकर लगभग 2,10,000 सीटें हैं। मान के चलो मोटी मोटा 2 लाख सीटें। क्यों? क्योंकि हर साल यूपी बीएड में बहुत सारे कॉलेज ऐड होते हैं, बहुत सारों की मान्यता रद्द हो जाती है। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस कितना है ये भी कहना मुश्किल है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट्स कितना है ये भी कहना मुश्किल है, एग्जैक्ट इस साल कितना रहेगा ये भी कहना मुश्किल है। पता चलेगा एग्जाम होगा, कोई ऐसा कॉलेज जिसकी मान्यता रद्द हो गई। क्योंकि यूपी में तुमको ऐसे ऐसे जगह पर बीएड के कॉलेज मिल जाएंगे जहां पर सड़क नहीं जाती है, जहां पर सड़क नहीं जाती है वहां पर बीएड के कॉलेज वाले पहुंचे हुए हैं। कह लो जिस खेत में कुत्ता भी घूमने नहीं जाएगा वहां पर भी बीएड के कॉलेज आपको यूपी में मिल जाएंगे। तो ऐसे ऐसे कॉलेज हैं तुमको घर बैठे बैठे कहेंगे डिग्री ले लो, ये ले लो, वो ले लो, देने वाले डिग्री देंगे, नौकरी नहीं देंगे। तो अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाना है, गवर्नमेंट कॉलेज का आपका लक्ष्य होना चाहिए। ये सब का सब डेटा जो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल अप्रॉक्स है। जैसा कि मैंने बताया हर साल कम चाहे ज्यादा चेंज होता रहता है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जहां एडमिशन नहीं हो पाता है, खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, मान्यता वगैरह रद्द होते रहती है, नई नई मान्यताएं मिलते रहती हैं। तो मोटी मोटा जो अप्रॉक्स यूपी में गवर्नमेंट कॉलेजेस पढ़ेंगे 100 कॉलेज पढ़ेंगे। मान लो मोटी मोटा यूपी में 75 जिले हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी में, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज ऑन एन एवरेज पड़ेगा, आपको देखने के लिए मिलेगा। और कुछ कुछ ऐसे जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर मान लो 2 कॉलेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर 100 होगा मोटी मोटा, इसीलिए 110 लिखा हुआ है, अप्रॉक्स लिखा हुआ है। तो टोटल लगभग 100-110 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। टोटल यूपी में 10,000 गवर्नमेंट बीएड की सीट है। प्राइवेट कॉलेज ये जो 2100 लिखा है ये आंकड़ा हर साल चेंज होते रहता है। मोटी मोटा मान के चलिए कि 2000 से 2100 प्राइवेट कॉलेजेस यूपी बीएड के आते हैं और एक एक जिले में 10-10, 20-20, 25-25 कॉलेजेस हैं। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट है 1,86,000 सीटें हैं। ये भी अप्रॉक्स डेटा है, कई जगह आपको ये 2 लाख देखने के लिए मिलेगा। मैंने बताया ना कॉलेज की मान्यता बनते रहती है, हटते रहती है। तो टोटल मिला के मान लो 2 लाख सीटें मोटी मोटा यूपी बीएड में पड़ती हैं। और पिछले साल सरकार ने फीस पर कैप लगा रखा था, तो फर्स्ट ईयर में किसी भी सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज में यानी कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का फीस था 51,250 रुपए, और सेकेंड ईयर का फीस इनको रखना है 30,000 रुपए। और गवर्नमेंट कॉलेज का 15,000 नहीं, 15,000 से भी और कम है। बहुत ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहां 4-4 हजार रुपए फीस भी है, और सेकेंड ईयर का फीस रखना है 12,000 रुपए। यहां पर बात समझना, ये ट्यूशन फीस है। कॉलेज वाले देखो कैसे कबड्डी खेलते हैं तुम्हारे साथ। यहां पर बात ट्यूशन फीस की हो रही है। कॉलेज के गेट पर पहुंचोगे तो पता चलेगा लाइब्रेरी चार्ज, प्रमोशन चार्ज, ड्रेस चार्ज, ये दुनिया भर का लगा के प्राइवेट कॉलेज वाले तुमको 80,000 से 1 लाख रुपए पर पहुंचा देंगे। तो ये ट्यूशन का फीस है कि 51,250 रखना है। सेकेंड ईयर का फीस ये रहेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में फीस और कम है भाई, 4,000-5,000 रुपए फीस भी पड़ता है। और टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट सीट्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज बिफोर काउंसलिंग, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। एक बार ये देख लो, टोटल ये मेजर 18-19 यूनिवर्सिटीज हैं जो यूपी बीएड में पार्टिसिपेट करती हैं। ध्यान देना ये यूनिवर्सिटी हैं, इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड बाकी के बहुत सारे कॉलेज हैं। यही तो रीजन है कि 2000 से ऊपर कॉलेज हैं केवल इन 20 यूनिवर्सिटीज में। तो एक एक यूनिवर्सिटी के अंदर मान लो 50-50, 100-100 कॉलेज, 150-150 कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं एक एक यूनिवर्सिटी के अंदर। तो बेसिकली ये मेजर यूनिवर्सिटी यहाँ देखोगे बरेली में, आगरा में, गोरखपुर, मेरठ, झारखंड, वाराणसी, जौनपुर, कानपुर, प्रयागराज, बलिया, सिद्धार्थनगर, लखनऊ, नोएडा, अलीगढ़, सहारनपुर, आजमगढ़, इन सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इंटरनेट पर गोता लगाया और एक बहुत बढ़िया सा लिंक आप लोगों के लिए ढूंढ के लाया हूं।
जो कि मैंने नीचे कमेंट में पिन कर दिया है। 2021 में इस एग्जाम को लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कराया था, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छे से इसको करवाया था। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर देखोगे ना, नीचे कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा, पिन कर दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। किसी भी यूनिवर्सिटी के नाम पर क्लिक कर लो, उससे एफिलिएटेड जितनी भी सारे कॉलेजेस है ना, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, कितना फीस है, सब कुछ दिखा देगा। तो काउंसलिंग में भी कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है, घर के पास कौन सा पड़ेगा, गवर्नमेंट कौन सा है, सारी बात आपको समझ में आएगी। उदाहरण के तौर पर मान लो नीचे कमेंट या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो लिंक पिंड है उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शो करेगा। अब यहां से मान लो कोई सा भी यूनिवर्सिटी मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूं, मान लो मैंने डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया। अब इस यूनिवर्सिटी को जब मैं सेलेक्ट करूंगा, देखो उस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जितने सारे कॉलेजेस हैं सबका लिस्ट खुल गया, कॉलेज का एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ ये नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और देखो इसको जब मैं राइट साइड में स्लाइड करूंगा तो देखो यहाँ पर आगे फी भी दे रखा होगा। जो सेल्फ फाइनेंस्ड है उन सब का फीस देखो 51,250 51,250 लिखा हुआ है। किसी भी एक कॉलेज को आप सेलेक्ट करके यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर कोई फीस नहीं लिखा, देखना ये गवर्नमेंट एडेड होगा। ठीक है, देखो ये जो मैंने कॉलम सेलेक्ट किया ना, देखना ये गवर्नमेंट एडेड होगा, देखो ये एडेड लिखा हुआ है। तो उस लिंक के थ्रू यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का डिटेल आप पूरा पूरा जान सकते हो, समझ सकते हो। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कमेंट में भी मेरा भी, डेली बाइट्स का भी इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक पिन है। और ध्यान दीजिएगा, यूपी बीएड 2023 का डेली बाइट्स का एक बहुत ही सॉलिड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोट्स बनाया गया जिसका नाम है संपूर्ण। इस नोट्स में सब कुछ बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प और मुद्दे की बात एकदम लिखकर कंटेंट तैयार किया गया है, जो कि यूपी बीएड के एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस श्योर शॉट मल्टीपल टाइम बूस्ट कर देगा। और इस नोट्स के क्रिएशन, एडिटिंग का काम अभी भी चल रहा है, बहुत जल्द इसका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा और ये रिलीज कर दिया जाएगा। बहुत ही लो और अफोर्डेबल प्राइस पर बहुत ही अच्छे से अच्छे यूपी बीएड के कॉलेज में आप सेलेक्ट हो सकते हैं इस संपूर्ण नोट्स के माध्यम से। और डेली बाइट्स के सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और जिंदगी में कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए केवल अच्छा करना पर्याप्त नहीं होता है, इसलिए डोंट डू योर बेस्ट, डोंट डू योर बेस्ट, डू whatever it takes. Subscribe Daily Bites. Stay tuned, stay updated, do comment your views. God bless you all and have a nice day.